जंगल के ऊपर बादलों का गहरा चादर सा फैल गया था। आसमान ने धरती को अपनी बाहों में समेट लिया था। हवा में ठंडक थी, मिट्टी में नमी थी और हर पेड़, हर पत्ता बारिश के गीत में भीग रहा था। बूंदें एक लय में गिर रही थीं, जैसे स्वयं प्रकृति किसी रहस्य की कथा सुना रही हो। एक ऐसी कहानी जो शब्दों से नहीं, महसूस करने से समझ आती है। यह जंगल जीवित था। हर तना, हर जड़, हर हवा का झोंका, हर चीज के भीतर कोई भाव था, कोई चेतना थी। यह केवल पेड़ों का समूह नहीं था, यह एक जीवन का मंदिर था, जहां हर बारिश एक नई शुरुआत थी और हर बिजली की चमक पुराने अंधेरों को मिटाने का व्रत। 1 गिरने में भी जीवन है। बारिश तेज होती जा रही थी। हर पत्ता झुक गया था, जैसे किसी अदृश्य भार के आगे मौन हो गया हो। लेकिन कुछ क्षण बाद वही पत्ते फिर उठ खड़े हुए। उन्होंने बूंदों को अपनाया, बिना शिकायत के, बिना डर के। प्रकृति ने कहा, जो झुकता है वही जीतता है। पेड़ जब हवा के साथ झुकता है तो टूटता नहीं, बल्कि बच जाता है। जीवन भी यही सिखाता है। कभी कभी तूफान के आगे झुक जाना पराजय नहीं, ज्ञान है। जो व्यक्ति नम्रता से झुकना सीख लेता है, वह हर कठिनाई के बाद और भी सशक्त उठता है। बारिश की हर बूंद जो पत्तों से फिसलकर मिट्टी में जा मिली, वही बूंद कुछ दिनों बाद हरियाली बनकर लौट आई। जंगल ने फुसफुसाकर कहा, गिरना अंत नहीं है, गिरना तो बढ़ने की शुरुआत है। 2 शांति का दर्पण, पानी की बोली। बारिश के बाद जमीन पर छोटे छोटे ताल बन गए। उनमें आसमान झलक रहा था, पेड़ों का प्रतिबिंब नाच रहा था। जो भी उसे देखता, खुद को देख लेता। पानी ने कहा, मैं सब कुछ समेट लेता हूं, पर कुछ भी अपना नहीं रखता। यह जीवन का गूढ़ सत्य था। हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, पर सब कुछ अपने भीतर बांध लेने की चाह हमें दुख देती है। सच्चा आनंद तब है जब हम छोड़ना सीखते हैं। पानी का संदेश स्पष्ट था, स्वयं को शून्य कर दो और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। शांत जंगल में तालाबों की यह नीरवता किसी ध्यान की तरह थी, गहरी, पवित्र और पूर्ण। 3 बिजली की चमक, अंधेरे का पाठ। अचानक आसमान फटा। एक तेज चमक ने पूरा वन प्रकाशित कर दिया। हर छाया उजाले में बदल गई। प्रकृति बोली, अंधेरा जरूरी है ताकि तुम्हें अपनी रोशनी का एहसास हो। जैसे जीवन में जब सब कुछ धुंधला लगता है, तब भीतर से एक चिंगारी उठती है। वही चिंगारी आशा है, वही प्रेरणा है। बिजली केवल डराने नहीं आती, वह याद दिलाने आती है कि रोशनी हमेशा पास है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। हर चमक एक संदेश थी, जब तक तुम्हारे भीतर एक किरण है, कोई अंधेरा स्थायी नहीं। चोर, मिट्टी की खुशबू, त्याग में आनंद। बारिश थमने लगी। धरती से एक दिव्य सुगंध उठी, गीली मिट्टी की। वह खुशबू किसी विलास की नहीं, त्याग की थी। जंगल ने कहा, मिट्टी सब कुछ सह लेती है। बारिश, आघात, कदमों के निशान, पर बदले में खुशबू देती है। क्या जीवन को भी ऐसा नहीं होना चाहिए? जो सब सहकर भी मुस्कुराए, जो टूटकर भी दूसरों को सुकून दे सके, वही तो सच्चा सौंदर्य है। मिट्टी का यह संदेश सरल था, त्याग में सुख है और विनम्रता में गरिमा। 5 हवा की फुसफुसाहट, चलना ही जीवन है। फिर हवा चली, वह पत्तों को हिलाती, डालियों को नचाती हुई आई। उसकी आवाज आई, रुको मत। बारिश के बाद भी जीवन रुकता नहीं। हर तूफान के बाद नई हवा आती है, जो सब कुछ शुद्ध कर देती है। हवा सिखा रही थी, जो रुक गया वो सड़ गया, जो बहता गया वही जीवित रहा। जीवन का सार यही है, चलना। नदियां रुकती नहीं, इसलिए समुद्र तक पहुंच जाती हैं। जो अपने डर, दुख और असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ता है, वही जीवन के अर्थ को जानता है। 6 मौन का ज्ञान, अंतर की शांति। अब सब कुछ थम चुका था, न कोई बारिश, न बिजली, न हवा, बस एक गहरा मौन। वह मौन खाली नहीं था, उसमें सब कुछ था, प्रश्न भी, उत्तर भी। प्रकृति मौन में कहती है, जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब सत्य बोलता है। जंगल गुरु था, वह बिना बोले सिखाता था। मौन ने सिखाया कि सबसे बड़ा शोर अपने भीतर है। जब वह शोर शांत होता है, तब हम प्रकृति की ध्वनि सुन पाते हैं और स्वयं से मिल पाते हैं। 7 पुनर्जन्म। बारिश फिर आएगी, समय बीता। बादल फिर गिरने लगे। जंगल मुस्कुराया। उसे पता था हर अंत के बाद शुरुआत होती है। हर बूंद जो कभी धरती में समा गई थी, अब फिर बादल बन चुकी थी। जंगल ने कहा,
हर अंत एक आरंभ है, हर आंसू एक बीज है। जीवन भी यही है, जब सब कुछ खत्म लगता है तब कुछ नया जन्म लेता है। हर गिरना, हर टूटना केवल पुनर्जन्म की तैयारी है। 8 आत्मा का दर्पण। मैं और प्रकृति एक हैं। बारिश, मिट्टी, पेड़, हवा, प्रकाश सब एक दूसरे में घुल गए। कोई अलग नहीं था, सब एक ही लय में थे। प्रकृति फुसफुसाई, मैं तुम हूं और तुम मैं। जो इस सत्य को समझता है वह दुख से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जब सब एक हैं तो प्रतिस्पर्धा, भय और ईर्ष्या कहाँ रह जाती है। बारिश का हर चक्र जीवन का प्रतीक था। बूंद बनना, गिरना, मिट्टी में मिलना, फिर से बादल बन जाना, यही आत्मा का चक्र है। जन्म, अनुभव, त्याग और पुनर्जन्म। 9 शक्ति का जन्म। प्रेरणा का बीज। बारिश के बाद मिट्टी से एक छोटी सी हरी अंकुर निकली। उसने तूफान देखा था, बिजली झेली थी, पर अब भी खड़ी थी। प्रकृति बोली, तुम्हें तोड़ने वाला संसार नहीं, तुम्हारे भीतर का भय है। जीवन के हर संघर्ष में एक शक्ति छिपी होती है। जो सहता है वही बढ़ता है, जो गिरकर उठता है वही अमर होता है। यह अंकुर इस बात का प्रमाण था कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि सहकर भी खिलने का नाम है। 10 वर्षा का स्नान। पवित्रता का अनुभव। बारिश फिर से आरंभ हुई। जंगल ने अपने पुराने रंग को धोकर नया रूप पा लिया। सब कुछ ताज़ा था, मिट्टी, हवा, पेड़ और आत्मा। प्रकृति की आवाज़ आई, जो मुझ में डूब जाता है वह पवित्र हो जाता है। बारिश केवल पानी नहीं, यह एक तपस्या है। यह धो देती है भय, दुख और थकान को। जो इसे महसूस करता है वह जानता है कि जीना पाने का नहीं, बहने का नाम है। जीवन का सार यही है, गिरते रहो, उठते रहो और फिर से खिलते रहो। हर बूंद जैसे कह रही थी, मत रुको, मत डरो, बस बहते रहो। तुम्हारा सफर ही तुम्हारी मंजिल है। अंतिम संदेश। वन की प्रेरणा। बारिश थम गई। जंगल स्थिर था, पर भीतर संगीत बज रहा था। हवा में नमी थी, लेकिन मन में शांति। जो भी उस वन से गुजरा वह बदल गया। वह कुछ लेकर नहीं गया, लेकिन सब कुछ समझ गया। प्रकृति ने उसे सिखाया, त्याग में आनंद है, मौन में शक्ति है, गिरना अंत नहीं, हर बारिश एक नया जन्म है। अब उसे एहसास हुआ, वह जंगल से अलग नहीं, उसी का अंश है। बारिश रुक गई, लेकिन उसका गीत अब भी गूंज रहा था। मैं जीवन हूं और मैं कभी नहीं रुकती।